नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। सच कड़वा ही नहीं, भयानक भी होता है, और जब सच डराता है तो भागने के रास्ते भी बंद कर देता है। गंदा गंदा डाला। गंदा। मैडम, आप ठीक तो है ना? गंदा 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 गंदा। प्लीज हिलिए मत मैडम। हाँ, क्या बात है मैडम? सब ठीक तो है? ठीक नहीं हुआ। ठीक नहीं हुआ? क्या मतलब है? मारती मारती है? किसको मार दिया? मार दिया मार दिया मार दिया उसको। मार दिया। गंदा हो गया सब। गंदा। वो औरत क्या लगती है आपकी? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो रास्ते में भाग रही थी, अचानक मेरी कार से। मैडम, मैडम! अरे यार, वो तो भाग गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने कॉल किया था। सर बताता हूँ आपको वो कहां से भागी। आइए, आसपास जाके चेक करो। सर, वो 200 क्रॉसिंग के पास मेरी कार से टकराई थी। उसके कपड़ों पर खून था, इसलिए मैं उसे यहाँ लेके आया था। उसके कपड़ों पे खून जरूर था, पर उसके जख्म ज्यादा गहरे नहीं थे। अरे, उसके हाथ पे एक हल्का सा कट लगा था, और जब मैंने उसको पूछा कि उसके कपड़े पे इतना सारा खून कैसे आया, तो कह रही थी कि उसने किसी को मार दिया है। मार दिया? हाँ। किसे? अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वो बड़ा अजीब सा बिहेव कर रही थी, और मेरी फर्स्ट एड किट भी लेके भाग गई। सर, वो आसपास कहीं नहीं मिली। उस औरत का स्केच बनाने में आप दोनों को हमारी स्केच आर्टिस्ट की मदद करनी होगी। जी सर। 200 क्रॉसिंग के आसपास जितने भी पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं, उन्हें उस औरत के बारे में इन्फॉर्म कर दो, और जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें कॉल करने के लिए बोल दो। मिट्टी नहीं। गंदा 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 गंदा। सर, स्केच रेडी है। ये बेनाम चेहरा एक ऐसी औरत का था जिसके कुछ शब्दों ने उसे अपराधी बना दिया था। आखिर कौन थी ये औरत? कहते हैं कि जुबान से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन ये औरत अपने बोले हुए शब्दों से नहीं भाग रही थी। ये एक ऐसे खौफ से भाग रही थी जिसने उसका अस्तित्व हिलाकर रख दिया था। पुलिस उसे एक फरार अपराधी मानकर ढूंढ रही थी, और इसी दौरान अजमेर के एक दूसरे पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग महिला की हत्या की सूचना पुलिस को मिली। सर, मैंने फोन किया। वहां के मातम में पी गए या फिर कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। मैं तो जब लौटा तो मां मर चुकी। थे कहां तुम? सर, मैं हाईवे के पास ढाबे में था। लेकिन वो ढाबा तो रात को 1 बजे बंद हो जाता है। यानी तुम ढाबे से लौटकर घर आए,
रात को तुमने लाश देखी और तुमने हमें सुबह इन्फॉर्म किया। मैंने थोड़ी सी सर पी ली थी सर। ड्राइव करने की हालत में नहीं था तो मैं ढाबे के सामने ही पार्क करके सो गया। 2 घंटे पहले आया, देखा सर सब खुला पड़ा है सर। माँ के जेवर नकदी सब गायब है सर। सर किसी चोर ने मारा है मेरी माँ को। राठौर, सर तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अकेले रहते हो? सर मेरी बीवी और एक बेटी है सर। बीवी तो 10 दिनों से मथुरा गई हुई है और बेटी हॉस्टल में रहती है सर। माँ तो कल सुबह ही आई थी हमारे साथ रहने। माँ तुम्हारे साथ नहीं रहती? बड़े भाई साहब के साथ रहती थी पुष्कर में। भाई साहब कल सुबह माँ को यहाँ छोड़कर अपने ससुराल चले गए। उनकी सास बीमार है। राठौर सर, आसपास के एरिया में जितने भी चोर उचक्के रिहा हुए हैं उन सबको उठा लो। हो सकता है शायद उनमें से ही किसी का काम हो। गन्ना 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 ओम जय जगदीश हरे। बोलो बाके बिहारी की, बोलो शंकर भगवान की। लड़की ये क्या कर रही? गंदा है, ये चप्पल मेरी है। गंदा है, गंदा है, गंदा है, लड़की गंदा है, गंदा मिट्टी गंदा है, गंदा चप्पल उतारो। गंदा क्या गंदा? गंदा है। अरे चप्पल लेके क्यों भाग रही थी? चल चप्पल उतारो। सर आसपास के इलाकों में चोरी डकैती के इल्जाम में जो लोग अंदर हुए थे सबको तोड़ा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं उगला। एरिया के ज्वेलरी शॉप में पता करो, शायद किसी ने चोरी का सामान खरीदा या बेचा हो। ओके सर। किशोर कल रात 12 बजे तक हाईवे वाले ढाबे पे था। ढाबे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चला कि सुबह के 4 बजे तक वो अपने गाड़ी में सो रहा था, फिर गाड़ी लेके निकल गया। किशोर अगर ढाबे से 4 बजे निकला और अपने घर 4:30 बजे के आसपास पहुंचा तो उसने हमें 7 बजे क्यों इन्फॉर्म किया? सर किशोर के बारे में एक और बात पता चली। ढाबे के वेटर ने मुझे बताया कि पिछले 10-12 दिन से वो इस ढाबे पे आ रहा था। हाँ साहब, 10 दिन पहले ये पहली बार यहाँ आए थे और आते ही शराब साहब मांगने लगे, तो शराब तो यहाँ मिलता नहीं, तो मैंने उन्हें बाजू के ठेके से लाके दिया था, तो कुछ बख्शीश भी देते मुझे, तब से रोज आने लगे। कल भी तो आए थे। किशोर ने बोला उसकी बीवी 10 दिन पहले मथुरा तीर्थ पे गई और किशोर ने शराब पीना भी तभी से शुरू किया। हो सकता है उसके शराब के तलब का ताल्लुक उसकी बीवी से हो। अब सवाल यह है कि वो अपनी बीवी की वजह से शराब पी रहा था या अपनी मां की हत्या की साजिश पका रहा था। एक औरत के लिए पहले तूने धर्म भ्रष्ट किया, दूसरी बिरादरी में जाके शादी की, और अब ये शराब। एक दिन भी तू मां का ख्याल नहीं रख पाया। भाई साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये किसी चोर का काम है। किसी चोर का नहीं, तेरी बीबी ने मां को मारा है। आप लक्ष्मी को बीच में मत लाइए भैया। मैं लक्ष्मी को बीच में लाऊंगा। उसने नहीं मारा, उसके तूने मारा है। बोल साहब आपको समझ क्या हो रहा है सब? छोड़िए। तो आपको लगता है आपकी मां को आपके भाई किशोर ने मारा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो मैं गुस्से में था इसलिए ऐसा बोल दिया। वो दरअसल मुझे लगता है कि किशोर की बीबी लक्ष्मी ने मां को मारा है सर। लक्ष्मी ने? जी। वो क्यों? सर वो माँ जो है किशोर और लक्ष्मी की शादी के खिलाफ थी, और किशोर को शादी के 18 साल हो गए। उस दिन से आज तक माँ कभी वापस नहीं आई। तो फिर कल क्यों आई? सर वो मेरी सासू माँ की तबीयत खराब थी, तो उनको देखने के लिए हमें फालना जाना था। इसी मजबूरी में सर मुझे किशोर को फोन करना पड़ा। देख किशोर, अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैं माँ को तेरे घर पे छोड़ने के लिए नहीं बोलता।
क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? माँ मेरे साथ यहाँ पर? तेरी बीवी इतनी गई गुजरी है कि 2 दिनों के लिए भी माँ का ख्याल नहीं रख पाएगी। लक्ष्मी घर पर नहीं है और मेरे कुछ जरूरी काम है जो मुझे करने हैं। मैं 12 महीने माँ की सेवा करता हूँ और तू माँ के लिए 2 दिन का काम भी नहीं छोड़ सकता। मेरे ताना सुनने के बाद किशोर ने हामी तो भर दी, लेकिन सर मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ आने के बाद मेरी माँ स्वर्ग सिधार जाएगी। आपकी माँ यहाँ अपनी मर्जी से आई थी? सर वो किशोर की बीवी जो है वो माँ को नहीं भाती थी, लेकिन किशोर के लिए माँ हमेशा तरसती रहती थी। और जब मैंने उसको बताया कि किशोर अकेला है तो वो आने के लिए तुरंत तैयार हो गई। तो आपको लगता है लक्ष्मी कल रात को यहाँ आई थी, उसी ने आपकी माँ को मारा? नहीं सर, लक्ष्मी यहाँ नहीं है। आपको बताया था ना वो मथुरा गई है। लक्ष्मी का नंबर दीजिए, हमें उससे बात करनी है। वो सर क्या हुआ, हिचक क्यों रहे हैं? नहीं, हिचक नहीं रहा सर। ये लीजिए। ये कब गई, कब वो? सर वो 10 दिन हो गए होंगे सर। क्या किया तूने? क्या किया तूने? पापा जी एक कहाँ है? कौन है आप? मैं इसका ससुर, मतलब लक्ष्मी का पिता, और ये लक्ष्मी का छोटा भाई लोकेश। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है बेटी मेरी? शांत हो जाइए। सर लक्ष्मी का फोन बंद है। सर पिछले 10 दिनों से लक्ष्मी का फोन नहीं लग रहा और दामाद जी हर बार झूठी कहानी सुना के हमें तसल्ली दे रहे। तसल्ली? कैसी कहानी? कोई सब सर 10 दिन पहले लक्ष्मी का फोन नहीं लगा तो मैंने दामाद जी को फोन किया। हेलो दामाद जी, कैसे हो? जरा लक्ष्मी से बात करवा दो ना, उसका फोन नहीं लग रहा। पापा जी वो घर पर नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगी ना। वो मैं से मिलना चाहता था। हाँ यहाँ नजदीक ही आया हूँ, 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। पापा जी वो तो मथुरा गई हुई है। मथुरा गई है? लेकिन कब? कल रात को ही गई, कह रही थी कि वहां पर कोई पूजा है उसकी। लेकिन साहब जब मैं लक्ष्मी को फोन करता था तो उसका फोन लगता ही नहीं था और दामाद जी बोलते थे। पापा जी मेरी तो रोज बात होती है लक्ष्मी से। लेकिन बेटा मैं फोन करता हूँ तो बंद बता रहा है। अरे आप टेंशन मत लीजिए पापा जी, थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी तो मिल लीजिए, ठीक है? अच्छा नमस्ते। सब दामाद जी हर बार यही बोल के फोन काट देते थे कि लक्ष्मी जल्दी आएगी। फिर मुझे लगने लगा कुछ छुपा रहे हैं और 2 दिन पहले हम यहाँ आए थे तो उनका झूठ पकड़ा गया। अरे लोकेश क्या हुआ? लोकेश मेरी बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? लोकेश डैडी रोकिए ना इसको, क्या कर रहा है? दामाद जी आप सच सच बताइए, लक्ष्मी कहाँ है? कितनी बार आप लोगों से कहा है कि वो मथुरा गई है, मथुरा। अरे मथुरा गई है तो उसका फोन क्यों नहीं लग रहा? अरे मुझे नहीं लगता पापा, क्योंकि फोन यहीं पे रखा है। बोल जाके दीदी के साथ बोल। अरे निकल मेरे घर से, मेरे घर में खड़ा होकर मेरे को नहीं पकड़ेगा। देखो दामाद जी मैं आपके सामने हाथ छोड़ता हूँ और झूठ मत बोलो, बताओ लक्ष्मी कहाँ है? पापा जी लक्ष्मी की मुझे आपसे ज्यादा चिंता है। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। कैसे यकीन करे? लक्ष्मी अगर मथुरा गई है तो उसका फोन यहाँ क्यों है? लक्ष्मी ने जानबूझकर अपना फोन छोड़ा है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी पूजा में कोई डिस्टरबेंस हो। आपको बताया तो था। बताया था? कब बताया था? आपको याद नहीं होगा, मैंने आपसे कहा था। देखिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घर जाइए, लक्ष्मी वापस आ जाएगी। सर आज हम यही देखने आए थे कि दीदी वापस आई है या नहीं, और हमने सोचा था कि अगर आज दीदी नहीं मिली तो हम सीधा पुलिस स्टेशन आएंगे। सर ये लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं सर, पता नहीं क्यों मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने ना आपसे झूठ बोला है ना लक्ष्मी के पापा से। लेकिन तुमने इनसे कहा था कि लक्ष्मी पिछले 10 दिन से रोज तुम्हें फोन कर रही है। किस नंबर से फोन कर रही थी तुम? वो मेरे मोबाइल पर नहीं सर, लैंडलाइन पर फोन करती थी। मथुरा में लक्ष्मी ठहरी कहाँ पर है? लॉज में। कौन सी लॉज में? वो मैंने पूछा नहीं। फोटो तो होगी उसकी तुम्हारे पास, या वो भी हम ही निकलवाएं? नहीं सर, मैं निकाल के देता हूँ सर। ये लीजिए सर। सर ऐसा भी तो हो सकता है किशोर के भाई की बात सही है। कल रात लक्ष्मी आई और उसी के हाथों अपने सास का खून हुआ और अब किशोर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। किशोर के भाई की बात अगर सही भी है तो हमें किशोर के साले और ससुर की बात को भी समझना होगा। एक काम करो सर, ये किशोर और लक्ष्मी के मोबाइल नंबर और घर के लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। जी सर। हाँ सर, देखा मैंने इसको, यहाँ आई थी, मेरी चप्पल लेकर भाग रही थी। हम लोग समझे कि शायद पागल है, इसलिए जाने दिया उसको। किस तरफ गई थी? ये सब उधर चली गई थी।
सर लक्ष्मी का फोन पिछले 10 दिन से बंद है। किशोर के घर के लैंडलाइन पे या मोबाइल पे मथुरा से कोई कॉल नहीं आया। क्या मतलब किशोर झूठ बोल रहा था? पर लक्ष्मी मथुरा नहीं गई तो फिर गई कहां? और अगर लक्ष्मी ने किशोर की मां का मर्डर किया है और किशोर उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, तो पिछले 10 दिनों से लक्ष्मी के फोन बंद होने का राज क्या है? सर रायगंज थाने से स्केच सर्कुलेट हुआ है। आराम से मैडम। मिट्टी गंदा, मिट्टी 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 मार दिया गंदा गंदा। रुक, क्या कर रही है तू? गंदा तो खोल के लेना चाहिए था ना। अच्छा चल साफ कर ले अच्छे से। कौन से घाव के है तू? गंदा। हाँ, तेरे माँ बाप बच्चे पति है कि नहीं? क्या लक्ष्मी ने खुद बोला कि उसी ने मर्डर किया है? जी सर, क्लिनिक के डॉक्टर ने तो यही बयान दिया है, लेकिन अगर मंदिर के पुजारी की बात माने तो उस औरत का दिमाग थोड़ा खराब था। लक्ष्मी का कुछ पता चला? सर वो मंदिर से खाटवास गांव की तरफ भागी है। हमारी टीम उसे ढूंढने जा रही है। आपने कहा 26 जून की रात लक्ष्मी दौसा क्रॉसिंग पे देखी गई और 26 जून की रात को ही लक्ष्मी की सास का वैशाली नगर में मर्डर हुआ। वैशाली नगर और दौसा क्रॉसिंग के बीच की दूरी कुछ ज्यादा नहीं है। इसका मतलब शायद लक्ष्मी ने ही अपनी सास का मर्डर किया है। जो समीकरण सामने आए थे वो यही इशारा कर रहे थे कि लक्ष्मी अपनी सास का मर्डर करके फरार थी। लक्ष्मी के पति का यह कहना कि लक्ष्मी पिछले 10 दिनों से मथुरा गई हुई थी, वो भी एक खोखला झूठ बनकर सामने आ चुका था। पुलिस के लिए अब लक्ष्मी का पति भी सस्पेक्ट था और उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके घर पहुंची। अब तक सामने आए दोनों केसेस अब वैशाली नगर पुलिस स्टेशन को सौंप दिए गए थे। किशोर कहाँ है? पापा तो घर पर नहीं है। तुम किशोर और लक्ष्मी की बेटी हो ना? जी सर। तुम्हें पापा बता के नहीं कि कहाँ जा रहे हैं? सर मैं हॉस्टल से घर आई तो पापा घर पर नहीं थे। तो फिर तुम अंदर कैसे आई? किसने खोला दरवाजा? सर मेरे पास घर की चाबी थी। सर किशोर का फोन बंद आ रहा है। तुम्हें वाकई नहीं पता तुम्हारे पापा कहाँ हैं या तुम हमसे कुछ छिपा रही हो? नहीं सर, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रही। अपनी माँ से कब मिली थी आखिरी बार? करीब 15 दिन पहले, जब मैं वेकेशंस के लिए घर आई हुई थी। नेहा, तेरे नाना तुझे याद कर रहे थे। तू एक काम कर, कॉलेज शुरू होने से पहले वहां से हुआ। बट मम्मा कॉलेज तो 2 दिन में ही ज्वाइन करना है। हाँ तो तू एक काम कर ना, फिर तू कल सुबह सुबह ही निकल जा। तेरे मामा तुझे वहीं से हॉस्टल ड्रॉप कर देंगे। लेकिन सर जिस दिन मैं हॉस्टल जा रही थी उस दिन मम्मा का फोन नहीं लगा। पापा से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मम्मा तीर्थ पे चली गई है। मतलब तुम्हारे पापा ने तुमसे भी झूठ बोला? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि तुम्हारी मम्मा कभी तीर्थ पे गई ही नहीं। मतलब सर, तो फिर मेरी मम्मा गई कहाँ? अरे मैडम, ओमन का रास्ता इधर से ही जाता है क्या? अरे मैडम, दिमाग से गई लगती है, ट्राई करें क्या? अरे मैडम, अरे पैसे भी देंगे मैडम। रुक 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 रुक, निकल निकल निकल। क्या हो रहा है? निकल, क्या हो रहा है? मैडम मैडम, मैडम, ओए बाहर निकलिए, बाहर निकलो।
अरे भाई आई बाहर आई मैडम। गन्ना मिट्टी मैडम मैडम, अरे ये बेहोश हो गया। तो लगता है किशोर का झूठ सामने ना आ जाए इसीलिए वो गायब हो गया। कि किशोर के फोन की लास्ट लोकेशन निकालो, यह भी पता लगाओ कि किशोर की मां के हत्या से 10 दिन पहले लक्ष्मी का फोन बंद क्यों था, वो हत्या वाली रात दौसा क्रॉसिंग पर गई क्यों। लक्ष्मी के पड़ोसी, दूध वाला, अखबार वाला, सबसे अच्छी तरह से पूछताछ करो। मुझे पूरा यकीन है कि लक्ष्मी की सास की हत्या और लक्ष्मी के गायब होने के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर। हाँ सर जी, मैं उसी मोहल्ले में काम करती हूँ, पर किशोर सेठ के यहाँ कभी काम नहीं किया। मुझे नहीं मालूम लक्ष्मी मैडम कहाँ है। किशोर और लक्ष्मी से जुड़े राज जानने के लिए एक तरफ पुलिस उनके पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही थी और दूसरी तरफ लक्ष्मी की तलाश भी जारी थी। और पूछताछ की इसी कड़ी में कुछ नए बयान सामने आए। साहब, लक्ष्मी मैम साहब को तो 10-12 दिन से नहीं देखा, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले किशोर भाई साहब से मैंने उनके बारे में पूछा तो वो मुझसे भड़कने लगे। वो भाई साहब, रोज आप दूध ले रहे हो, मैम साहब की तबीयत खराब हो गई है क्या? क्यों, तो इलाज करेगा उसका? साहब आप तो नाराज हो रहे हैं। नहीं, वो दिख नहीं रही ना, इसलिए मैंने पूछा। घर में होंगी तो दिखेंगी ना, बाहर गई है। अच्छा अच्छा अच्छा। तू अपने दूध पर ध्यान दे, पतला आ रहा है। साहब वो अकेले रहते थे, लेकिन दूध लेना कम नहीं किया। दूध तो उतने लेते थे जितना मैम साहब लेती थी। किशोर भाई साहब ने 2 हफ्ते पहले टिफिन शुरू करवाया था, तो बस शाम मैं ही 2 टिफिन उनके घर छोड़ के आया करता था। टिफिन छोड़ते वक्त किशोर के अलावा किसी और को देखा था कभी? कभी किसी को देखा तो नहीं साहब। हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई और भी था अंदर, इसके लिए तो 2 टिफिन मंगाते थे वो। सर, ये साफ है कि पिछले 10 दिनों से किशोर के घर पे कोई दूसरा भी रह रहा था, लेकिन वो लक्ष्मी थी या नहीं इसका कोई क्लू नहीं मिला। पूछताछ करके हमें यह भी पता चला कि करीब 20-25 दिन पहले तक भी उसके घर पे एक नौकर काम करता था, फिर छोड़ के चला गया। लेकिन काम क्यों छोड़ा उसने? सर, वो नौकरी छोड़ के क्यों गया इसके बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब से गया है तब से उसे कुछ अता पता नहीं है। उसके पास एक फोन था जो यूज करता था, लेकिन वो किशोर के नाम पे रजिस्टर्ड था। फिलहाल वो स्विच ऑफ है। सर, किशोर का फोन 11 बजे अदनाबाग में बंद हुआ है। उससे पहले उसका आखिरी कॉल 10 बजे अपने बड़े भाई अजय को गया था। किशोर अन्नाबाग में मिलने किससे जा सकता है? हाँ सर, किशोर ने मुझे फोन किया था। क्या बोला उसने? सर, वो माफी मांग रहा था कि एक दिन के लिए भी वो माँ का ख्याल नहीं रख पाया। बस सर, मेरी उससे इतनी ही बात हुई और कुछ बात नहीं हुई। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम सर। राठौर सर, लगता है इस अजय को पता है कि किशोर कहाँ छुपा है। ये अजय के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसका फोन सर्वेलेंस पे डाल दो। 1 मिनट। हेलो, क्या? देखिए, लक्ष्मी की कंडीशन बहुत खराब है, ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। उनके पेट में 3 महीने का बच्चा है। लक्ष्मी की ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद ये पता चला है कि वो काफी दिनों से नींद की गोलियां खा रही थी। उनकी वजह से उसके बच्चे को ही नहीं पर उनकी बॉडी को भी हार्म पहुंचा है। उनका एबॉर्शन करना पड़ेगा। लक्ष्मी की तलाश खत्म हो चुकी थी, लेकिन जो समीकरण जोड़े जा रहे थे वो सिर्फ अंदाजों पर टिके हुए थे। सच क्या था ये फिलहाल न लक्ष्मी से पता लगाया जा सकता था और किशोर से पूछताछ की संभावनाएं भी अब खत्म होने वाली थी। सर, किशोर की गाड़ी से जो सामान मिला है उससे तो यही लगता है कि किशोर ने हमें झूठ बोला था कि उसके घर पर चोरी हुई है। लक्ष्मी भी बार बार यही बोल रही थी कि उसने किसी को मारा था। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर लक्ष्मी ने किशोर की मां को मारा था और किशोर लक्ष्मी को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर किशोर को इसने मार दिया। सर, उस दिन अजय और किशोर की मोबाइल पर सिर्फ बात ही नहीं हुई थी, वो लोग मिले भी थे। उस दिन 11 बजे अजय की मोबाइल लोकेशन एग्जैक्टली उसी एरिया की थी जहां हमें किशोर की लाश मिली थी। सर, मैं अदनाबाद किशोर से मिलने जरूर गया था, लेकिन सर मैंने किशोर को नहीं मारा। तुम किशोर से मिले थे, ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, वो किशोर ने मना किया था सर। अब किशोर ने तुमसे क्या बात की थी ये तो किशोर ही जाने, लेकिन ऐसा क्या कहा था
जो तुम्हें वो बात हमसे छुपानी पड़ गई? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाई साहब, मैंने पुलिस से झूठ बोला था कि लक्ष्मी मथुरा में, वो कल रात तक घर पर ही थी। इसका मतलब तेरी बीबी माँ को मार के भाग गई? मुझे नहीं मालूम भैया कल रात को घर पर क्या हुआ। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि जब मैं घर पर आया तो माँ की लाश पड़ी हुई थी और लक्ष्मी अपने कमरे पर नहीं थी। मुझे लगा अगर ये मैंने पुलिस को बता दिया तो लक्ष्मी पर शक करेंगे। माँ को मारा है। मैं सिर्फ लक्ष्मी को बचाना चाहता था भैया। तू उसे बचाना चाहता है जिसने हमारी माँ को मारा है? भैया, लक्ष्मी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। लक्ष्मी बीमार है। जब तक वो आएगी नहीं तब तक मेरी बात पर कोई यकीन करेगा नहीं, और जब तक वो मिलेगी नहीं मैं घर नहीं जा सकता, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। लेकिन अभी तू कहाँ जाएगा? पता नहीं। पता नहीं भैया कहाँ जाऊंगा, लेकिन जहां भी जाऊंगा आपको फोन करके बता दूं। मुझे लगता है कि माँ का मर्डर लक्ष्मी ने किया होगा, और सब उसे बचाने के लिए किशोर ने आपसे झूठ बोलने की गलती कर दी। और सर, मैं उसे बचाना चाहता था, इसलिए ये बात मैंने आपसे पहले नहीं बताई। राठौर, ये ज्वेलरी किसकी है? ये सब का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हार सर, ये मेरी माँ का है सर। ये हार और ये ज्वेलरी हमें किशोर की गाड़ी से मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने ही किशोर को मारा हो क्योंकि वो तुम्हारी माँ के कातिल लक्ष्मी को बचाने की कोशिश कर रहा था? नहीं सर, मैंने सर किशोर को नहीं मारा। सर, मुझे लगता है कि ये लोकेश ने सर किशोर को मारा है। वो कैसे? सर, वो जब मैं उस दिन किशोर से बात कर रहा था तो ये लोकेश का फोन बार बार आ रहा था और किशोर सर बार बार उसका फोन काट रहा था। सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पापा ने कॉल करने के लिए कहा था। जीजा जी से दीदी के बारे में पता करने के लिए बोला था, मैं तो इसीलिए फोन कर रहा था। लेकिन उसने फोन नहीं उठाया तो तूने उसे ढूंढ कर मार दिया। नहीं सर, उस दिन पूरा दिन लोकेश मेरे साथ ही था, और वो भला किशोर को क्यों मारेगा? हो सकता है आप दोनों को पता चला होगा किशोर आपकी बेटी लक्ष्मी को टॉर्चर करता था, उसे कमरे में बंद करके रखता था। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर, जीजा जी के बड़े भाई अजय कोई चाल चल रहे हैं, और मुझे तो लगता है अपनी माँ की हत्या उन्होंने की और अपने भाई को भी उन्होंने ही मरवाया। तो मेरी बहन की इस हालत के जिम्मेदार भी सिर्फ वही है। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ ऐसे पता नहीं चलेगा। किशोर की हत्या में इन 3 लोगों का मोटिव हो सकता है, अजय, श्यामलाल, लोकेश। वहीं किशोर की मां की हत्या में सिर्फ लक्ष्मी नहीं, किशोर के बड़े भाई अजय का भी हाथ हो सकता है। पहले अजय ने जबरदस्ती अपनी मां को किशोर के यहाँ छोड़ा, फिर अपनी ससुराल में जाकर अपनी एलिबी क्रिएट की। ये इसकी एक चाल भी हो सकती है। इसने खुद ये बात कबूली कि हत्या से पहले ये किशोर से मिला था और उसी लोकेशन के आसपास ये मौजूद था। अब पता ये करना है कि किशोर की हत्या वाली लोकेशन के आसपास क्या श्यामलाल और लोकेश में से भी कोई मौजूद था? सर, किशोर की हत्या वाले लोकेशन पे लोकेश है उसके पिता के जाने का कोई क्लू नहीं है, क्योंकि दोनों के फोन लोकेशन घर की थी। लेकिन अजय के फोन लोकेशन के साथ किशोर की मॉडल लोकेशन मैच करती है। लेकिन मां की हत्या के वक्त अजय फालना में अपने ससुराल में था। मैंने खुद एलिबी कंफर्म किया। चलो मान लेते हैं कि इस क्राइम में श्यामलाल और लोकेश का हाथ नहीं है, पर सवाल यह है कि फिर किशोर की मां की हत्या किसने की? सर, माना कि किशोर की हत्या किसने की अभी तक साफ नहीं है, लेकिन किशोर की मां की हत्या के वक्त किशोर के घर पर लक्ष्मी का होना झुटलाया नहीं जा सकता। और काशगंज पुलिस ने भी हमें कहा था कि कई लोगों ने लक्ष्मी को बार बार ये कहते हुए सुना था कि उसने किसी को मार दिया। एक काम करते हैं, हॉस्पिटल जाके पता करते हैं कि लक्ष्मी हमसे बात करने की कंडीशन में है या नहीं। जब से लक्ष्मी को होश आया है उसने एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ पूछो तो रिएक्ट नहीं करती। मुझे लगता है कि लक्ष्मी को एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन जब तक वो फिजिकली फिट नहीं हो जाती, अगर वो अपने फैमिली के साथ रहेगी तो कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। लक्ष्मी की खामोशी में एक नहीं कई राज छिपे हैं। किशोर के परिवार में जो कुछ भी चल रहा है पिछले 15-20 दिनों से हो रहा है। पहले लक्ष्मी का एबनॉर्मल होना, किशोर की मां की हत्या और अब किशोर की हत्या। इन सब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तुमने कहा था किशोर के परिवार में 25 दिन पहले तक एक नौकर काम करता था। कहीं ऐसा तो नहीं उस नौकर का इन घटनाओं के साथ कोई कनेक्शन हो? हाँ सर, संदेश पहले हमारे ही काम करता था। तो फिर उसे काम से निकाला क्यों? सर, हमने उसे निकाला नहीं,
वो खुद ही काम छोड़कर चला गया था। कहाँ चला गया था? ये मुझे नहीं पता सर। उसका कोई पता या एड्रेस? सर वो बिहार से था और उसके माता पिता नहीं थे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। लेकिन हमें तो पता चला है वो पिछले 10 साल से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था, तुम्हारे घर पर ही रहता था। सर ये सच है, लेकिन अब वो कहा गया इसके बारे में सिर्फ पापा को ही पता था। राठौर, ये संदेश जो फोन यूज करता था उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, हो सकता है शायद कोई क्लू मिले। ओके सर। सर मैंने संदेश के कॉल रिकॉर्ड स्टडी किए। बिहार या आउट स्टेशन का कोई नंबर इस रिकॉर्ड में नहीं है। संदेश की ज्यादातर कॉल आरती को जाती थी। ये आरती कौन है? किशोर के पड़ोस में मेड का काम करती है। सर जी संदेश कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानती। लेकिन संदेश तो तुम्हें बहुत कॉल किया करता था, देर रात तक तुम्हारी बातें होती थी। तुम उसकी दोस्त से कुछ ज्यादा नहीं हो? हाँ सर जी, मैं पसंद करती थी उसे। तो फिर वो तुम्हें बता के नहीं गया जाने से पहले कि कहाँ जा रहा है वो? नहीं सर जी, वो अचानक ही चला गया, मुझसे मिला तक नहीं। तुमने किसी से पता किया? सर वो एक दिन पता किया था मैंने। किससे? वो किशोर सेठ जी से। क्या कहा उन्होंने? वो बोले कि वो भाग गया। राठौर, ये आरती जरूर हमसे कुछ छुपा रही है, इस पे नजर रखो, इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। और ये सारे राज लक्ष्मी ही खोल सकती है, उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। ओके सर। जैसे लोगों को आग और पानी का फोबिया होता है, कुछ लोगों को तो ज्यादा ऊंचाई का भी फोबिया होता है, ठीक वैसे ही लक्ष्मी मिट्टी को देखते ही डर जाती है। लेकिन ये फोबिया की वजह क्या होती है? शायद पास्ट में कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह से वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। सर पहले ऐसा कोई फोबिया नहीं था लक्ष्मी को, 15-20 दिन पहले तो अच्छे से बात करती थी। सर मुझे नहीं पता मम्मा को अचानक से क्या हो गया था, उनको कभी कोई फोबिया नहीं था, बट उस दिन मम्मा के हाथ से पॉट गिर गया तो वो मिट्टी को देखकर बहुत पैनिक हो गई थी। सर ये साफ है लक्ष्मी का मिट्टी से डरने वाला फोबिया संदेश के गायब होने के बाद ही हुआ है। और राठौर, ये बात भी साफ है कि पिछले दिनों जितनी भी घटनाएं घटी हैं सभी 15 से 20 दिनों के बीच में घटी हैं। पहले संदेश का गायब होना, फिर लक्ष्मी का एबनॉर्मल होना, फिर अचानक से किशोर की मां का किशोर के घर में आना और किशोर की मां की हत्या हो जाना, और उसके बाद किशोर की हत्या। राठौर, इन सभी घटनाओं में दो चीजें कॉमन है। सारी घटनाएं पिछले 15 से 20 दिनों में घटी हैं और सभी घटनाओं का कनेक्शन इस घर से है। पूरे घर को अच्छी तरह से छान मारो, इधर उधर हर जगह, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। इधर भी देखो। शेखर, जिस ये देखो, आसपास जंगल है, जिस वो एरिया जी, वो मिट्टी सबसे अलग है। ठीक है इसे खुदवाओ। ओके सर। हाँ, उधर की तरफ। सर बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, शिनाख्त करना मुश्किल है सर। ये देखिए एक बैग मिला है सर, निकालो। शायद इससे बॉडी शिनाख्त हो जाए। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था कि यह बॉडी संदेश की ही थी, लेकिन संदेश के अचानक गायब होने से और लाश के पास संदेश का सामान मिलने से इसे संदेश की ही बॉडी माना गया। यह हत्या किशोर की मां की हत्या से 20 दिन पहले हुई थी, लेकिन क्या इस हत्या में किशोर और लक्ष्मी का कोई हाथ था? यह जानने के लिए पुलिस ने लक्ष्मी से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी और इसी बीच पुलिस को एक नई लीड मिली। सर मैंने आरती के कॉल रिकॉर्ड चेक किया, संदेश की हत्या के बाद से लगातार आरती की एक नंबर पे बात होती थी और वो नंबर संदेश के कॉल रिकॉर्ड में भी है। किसका नंबर है ये? सर किसी राजेश के नाम पर है। एक और बात सर, ये राजेश और आरती की फोन लोकेशन किशोर की हत्या वाली लोकेशन से मैच करती है। एक काम करते हैं, ये राजेश और आरती से अच्छी तरह से पूछताछ करते हैं। देख हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए जो कुछ भी बोलना सच सच बोलना। चल शुरू हो जा।
संदेश मेरा दोस्त था, मैं इसलिए उसे फोन करता था। तू संदेश की हत्या के बाद से आरती को क्यों फोन करता था? सर वो भी मेरी दोस्त है। तो तुम दोनों दोस्त मिलकर संदेश की हत्या का बदला ले रहे थे? हमने कोई बदला नहीं लिया। जिस जगह से हमें किशोर की लाश मिली उस जगह तुम्हारा और राजेश का दोनों का फोन एक्टिव था, कैसे? सर विश्वास करो सर, हमने किशोर को नहीं मारा सर। सिर्फ किशोर को ही नहीं, उसकी माँ को भी तुम लोगों ने मारा। सर जी प्लीज विश्वास कीजिए। टेसू बहाने से अब कोई फायदा नहीं, चुपचाप अपना गुनाह कबूल कर लो। गुनाह तो उन लोगों ने किया था, संदेश को मार के। 10 साल से उनकी चाकरी कर रहा था और उन्होंने क्या किया? उसकी वफादारी का एक झटके में गला घोट दिया। जब तुम्हें यह बात पता थी कि किशोर परिवार ने ही संदेश की हत्या की है तो उस वक्त तुम हमारे पास क्यों नहीं आई? सर जी हमें पहले नहीं पता था, हम पता करना चाहते थे और हमारा शक उस दिन पक्का हो गया जब मैं और राजेश सेठ जी के घर गए। कितनी बार तुम लोगों को समझाना पड़ेगा कि संदेश काम छोड़कर चला गया? ये कौन है? सेठ जी ये संदेश का दोस्त। किसी दोस्त वोस्त को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? और आज के बाद यहाँ नजर मत आना। चलो निकलो। इतना गुस्सा करते हैं, कैसे ढूंढेंगे संदेश को? मुझे तो लगता है कि ये ना ये किसकी आवाज? क्या सब गंदा हो गया, सब गंदा हो गया, गंदा छोड़। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? कितनी बार समझाना पड़ेगा तेरे को? नहीं है वो कुछ नहीं। मिट्टी है मिट्टी। पाप समझने की कोशिश करो लक्ष्मी, कोई पाप नहीं हुआ। और तब हमें आभास हुआ कि उन्हीं लोगों ने संदेश को मारा है। सर जी मैं और राजेश लक्ष्मी मालकिन से मिलके उनसे सच उगलवाना चाहते थे, पर सेठ जी उन्हें घर में बंद करके जाते थे। लेकिन हमें पता था कि सेठ जी रात रात भर घर से गायब रहते हैं और फिर उस रात जब सेठ जी गए तो मैं और राजेश उनकी गैर हाजिरी में मालकिन से मिलने चले गए। कौन है? तब हमें नहीं पता था कि किशोर सेठ जी की माँ भी घर पे है। चोरी करने आया? गंदा। सर जी उस दिन के बाद हम दोनों बहुत डर गए थे, लेकिन पता नहीं कैसे सेठ जी को हम पे शक हो गया था। एक दिन मैं और आरती आपस में बात कर रहे थे, किशोर सेठ अपनी गाड़ी में अचानक आए और हमें बैठने के लिए बोला। घर जा रहे हो? बैठो, छोड़ देता हूँ। नहीं सेठ जी, हम दोनों खुद ही चले जाएंगे। बोला ना बैठो। सेठ यहाँ की गाड़ी रोकी है, बताता हूँ। सेठ जी बताता हूँ बात। क्या हुआ सेठ जी? बात तो बताओ। मेरी बीवी कहाँ है? हमें क्या पता आपकी बीवी कहाँ है? मुझे सब मालूम है, तू मेरे घर की जासूसी करता था ना? नहीं। कल रात को मेरे घर आया था? नहीं तूने मारा मेरी माँ को? हमने नहीं मारा। नहीं मारा, किसी को नहीं। तूने नहीं मारा? हाँ मारा है, मारा है। संदेश को क्यों मारा तूने? क्यों मारा? मारा संदेश को। क्या करेगा? जेल भिजवाएगा? क्या करेगा? कि तुम लोगों ने ही किशोर और किशोर की मां की हत्या की, लेकिन किशोर ने ही संदेश को मारा, यह बात तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? वो संदेश ना सेठ जी के घर का कोई बड़ा राज जानता था। कैसा राज? देखो आरती, हम तुम्हें नहीं बता सकते। अगर तुमने गलती से किसी को बता दिया तो सेठ जी की बदनामी हो जाएगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बताना क्या बात है? बोल ना, बोल। मेरे बहुत पूछने के बाद भी संदेश ने कुछ नहीं बताया और उसी रात से उसका फोन बंद आ रहा है। आरती के हिसाब से संदेश के पास कोई राज छिपा था जिसके बाहर आने से किशोर परिवार की बदनामी हो सकती थी। अब वो राज किससे जुड़ा हुआ था? किशोर की बेटी नेहा से, या उसकी बीवी लक्ष्मी से, या फिर खुद किशोर से? वो राज क्या था ये जानने के लिए पुलिस लक्ष्मी और उसकी बेटी का बैकग्राउंड खंगालने लगी और जल्द ही वो राज सामने आ गया। हमने ये कब कहा कि तुमने ही संदेश को मारा है? लेकिन हाँ,
संदेश की हत्या तुम्हारी वजह से ही हुई थी। सर आपको किसी ने झूठ बोला है। हम सच जानकर ही तुमसे बात कर रहे हैं। सर ये झूठ है, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। वेकेशन से 5 दिन पहले ही नेहा ने कॉलेज से छुट्टी ले ली थी और माउंट आबू के जिस लॉज में तुम दोनों ठहरे थे वहां भी पता कर लिया हमने। 5 दिन नेहा के साथ क्या कर रहे थे? सर मैं सिर्फ लॉज में ही नहीं, तुम दोनों के बीच ये सब घर में भी चलता था, जिसके बारे में संदेश को पता चल गया था। क्यों? सर इसने दीदी को बोल दिया तो? टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करती हूँ। दरवाजा बंद करके बैठ जाओ, बस शॉपिंग करें मम्मी। और नेहा, क्या हो नेहा? मम्मा संदेश ने क्या बेटा? मम्मा संदेश ने मेरे साथ सी रात मम्मा ने मुझे नाना के घर भेज दिया। फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता सर। ये साफ था कि संदेश नेहा और लोकेश के षड्यंत्र की बलि चढ़ा था, लेकिन इस राज के बारे में लक्ष्मी क्या जानती थी, ये साफ होना अभी बाकी था। लक्ष्मी जी, इसे गौर से देखिए। आपको संदेश से कोई शिकायत थी? देखिए रोइए मत। आपकी बेटी ने आपसे झूठ बोला था क्या? नेहा दीदी झूठ बोल दिया था। हमने उनके साथ कुछ नहीं किया था, वो तो लोकेश जी के साथ। पहले मेरी बेटी पे लाछन लगाता है, अब लोकेश को बदनाम कर रहा है, उसकी आड़ में बचना चाहता है। तुझे परिवार की तरह प्यार किया मैंने, और तू मेरे भाई पर। हम सच बोल रहे हैं दीदी, हमने खुद से। क्या बात कर रहा है मुझसे बात कर साले। हमने खुद उनको देखा था। मार दिया? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। नेहा दीदी झूठ बोल दिया था, हमने उनके साथ कुछ नहीं किया था, वो तो लोकेश जी के साथ। मदद करो मेरी। लक्ष्मी आओ ना, इसका सामान भी इसके साथ ही दफना देते हैं, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, यहीं रुको। रुको आराम से। उस रात वो सब देखने के बाद लक्ष्मी काफी परेशान हो गई थी। अगले दिन किशोर ने उसे सजेस्ट किया कि वो कुछ दिनों के लिए मायके हो आए, लेकिन वहां जाकर उसने कुछ और ही देखा। ये सब देखने के बाद लक्ष्मी को एहसास हुआ कि उन लोगों ने गलती से संदेश को मारा है, और उसके बाद से ही लक्ष्मी की ये हालत हो गई। लक्ष्मी ऐसे गिल्ट में घुट रही थी जिसका पश्चाताप वो शायद मरते दम तक न कर पाए। वो अंदर ही अंदर अपने आप को इस बात के लिए कोसती रही कि उसने अपनी बेटी के झूठ पर विश्वास करके संदेश के सच को खारिज कर दिया और एक ऐसे अपराध की भागीदार बन बैठी जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। जाने अनजाने हम किसी गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन किसी को अपने अपराध का शिकार बनाने का हमें कोई हक नहीं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर
फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। हम सब अपनी जिंदगी में कई अच्छे बुरे दौर से गुजरते हैं और इनसे जुड़ी होती हैं कई अच्छी बुरी यादें, जिनकी वजह से हमारे जीवन में काफी बदलाव आते हैं। ये बदलाव हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन इस बदलाव को अपनी जिंदगी में स्वीकारना और इसके साथ आगे बढ़ना हमारे हाथ में होता है। पर क्या जिंदगी में होने वाला यही बदलाव किसी जुर्म का कारण भी बन सकता है? बेटा, अभी तो नल नहीं खुलेगा, घर में पानी सुनाएगा, है ना? और छोटे नहीं नहा के आएंगे। क्या कर रही है? हाँ, तुझे मना किया था बच्चा संभाल ले। मत मारिए ये बच्चा पैदा करके। चिनो बाहर आ जा, बच्चा ले। आज से चुनू बच्चा संभालेगी, समझी? ले। हाँ? ताई, सूरज बाबा को गोदी में लोगी? लो। पर ताई, काकी किसी भी वक्त सब्जी मंडी से आती होगी। मैं काम करती हूँ, मैं दरवाजे पे जाके नजर रखती हूँ। आप तब तक सूरज बाबा का अच्छे से प्यार करो, ठीक है? काकी काकी अगर बत्तीस का है भागा ये। इसने सूरज को हाथ तो नहीं लगाया ना? आणि पाणी आण मला। अरे सोना बेटा मेरा। चल पुलिस स्टेशन चल, तू मेरे साथ में। अभी क्या अभी? मैं तो इस घर में आई है ना, मेरा जीना हराम करके रखा है। मेरे नातू को खा गई। मैं क्यों करूंगी ऐसा? आपका पोता नहीं, मेरा बच्चा भी तो है ना, मैंने पाला है उसको। आई ये तेरे मगरमच्छ वाले आंसू ना मुझे मत दिखा। तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। देवा रे, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, माँ नहीं बेटे को। देवा, दिन भर मच करते ये लोग, दिमाग खराब करके रख दिया। चुपा, अब ना तू ऊआ मत करते बैठ। एक तो ना दिन भर मुझे भंगार चुनने का रहता है, और उसके बाद अगर मैं ये तेरा मुआ सुनते बैठूंगी ना तो इधर बेहोश हो जाएगी। मुझे ना काम पे जाने का है, तो तुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। इसने मेरी नातू को गायब किया, इसको अंदर डालो। आतमध्ये टाकायला 2 कानाखाली मारले, सगळं खरं सांगे लागला। इसको 2-4 कानपट्टी पे बोलो, सभी बताए कि मेरे नातू को बोलना। आपका पोता मेरा बेटा भी था, मैं क्यों करूंगी ऐसा? क्या लग रहा है ये? मच्छी बाजार है क्या? पुलिस स्टेशन है, दोनों को अंदर कर दूंगा। मुंबई के सुमन नगर थाना क्षेत्र के चीकूवाड़ी में अपने ससुराल के साथ रहने वाली मानसी पर उसकी सास ने एक बेहद संगीन आरोप लगाया था। मानसी पर यह आरोप था कि उसने अपने ही बच्चे को अगवा किया है। लेकिन क्या यह वाकई में मुमकिन है कि एक मां अपने ही बच्चे को अगवा करके उसे कहीं छिपा दे? और अगर मानसी पर लगा यह आरोप सच है तो मानसी ने ऐसा क्यों किया और कहां है उसका बेटा सूरज? आपका कहना है कि इसने अपने ही बच्चे को किडनैप किया, तो अपने ही बच्चे को कैसे और क्यों किडनैप करेगा? मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये मेरे सूरज को घर से लेकर गई और सूरज गायब हो गया। मैं 100% बोलती है साहब, इसने मेरे सूरज को गायब किया है। आई पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं नहीं जाना। मैं तो कौन जानता है, किसको पता है? चुप बैठो, हमारा घर नहीं पुलिस स्टेशन है। आखिरी बार कब देखा था बच्चे को? साहब, शाम को 4 से 7 बजे तक मैं चिकूवाड़ी में भाजी का ठेला लगाती है।
मैं 7:15 साढ़े 7 बजे तक घर पे आ जाती हूँ। आज शाम को जब मैं घर पे आई तो सूरज घर पे नहीं था। चिनो, ए चिनो, सूरज कुठे है? वो मानसी ताई लेकर गई उसे। कहाँ लेकर गई? मेरे को बोली पार्क लेके जाएगी। अगर तू वेड़ झाली इसका, कितनी बार तुझे समझाया कि सूरज को उसके पास मत दे। काकी मैं क्या करती, मैंने तो उसको मना किया था। मुझे बोली माँ हूँ मैं इसकी, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? और वो सूरज बाबा को उठा के ले गई। आई कुठे सूरज? आई सूरज खो गया। ये चीनू कौन है? साहब चीनू मेरे दूर की रिश्तेदार है। मेरा बेटा ओमकार, वो भी दिन भर काम पे रहता है। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है साहब, इसीलिए बच्चे का ख्याल रखने को चीनू को ले आई मैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसने बच्चे को छुपाया होगा? साहब इसे उसको संभालना भी नहीं आता। आता काय सांगू तुम्हाला? नहीं 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 नहीं, आशु बोला सब भाता, तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? हाँ, ऐसे कोई बच्चे की मालिश करता है? बाजू तू अरे कौन जली, मेरा ध्यान कहाँ रहता है? बच्चा छोटा है इसके। और ना मिल गया। अरे चुप हो जाना, चुप हो जा एकदम। किस मुसीबत में पड़ गई मैं इस उम्र में? जी चाहते तू हमेशा के लिए चुप हो जाए। जब देखो टेंटा पे चुप हो जा। साहब ये सब झूठ है साहब। क्या झूठ है और क्या सच है, हम लोग हमारी तरीके से पता कर लेंगे और तब तुम्हें बोलने का मौका भी मिलेगा। साहब कुछ झूठ नहीं है। एक बार तो ये सूरज का सर फोड़ने वाली थी। क्या करिए? भगवान ऐसी माँ किसी को ना दे। जब से मेरा सूरज पैदा हुआ है तब से उसे मारने के मौके ढूंढती रहती है। तुम्हें क्या कहना है? साहब सूरज मेरा पहला बच्चा है। मेरी शादी जल्दी हो गई थी, लेकिन साहब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मारना चाहती थी। जब तुम पार्क में गई थी तब क्या हुआ था? साहब करीब 6 बजे थे। मैं अपने बच्चे के साथ खेल रही थी, फिर वो अचानक रोने लगा तो मुझे लगा उसे प्यास लगी है और पानी की बोतल में लाई नहीं थी, तो बस मैं दुकान तक ही गई थी। और फिर जब वापस आई तो सूरज साहब, फिर वहां मैंने अपने बच्चे को बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मुझे क्या पता था मैं 2 मिनट के लिए जाऊंगी और मेरा बच्चा गायब हो जाएगा। साहब आप प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। साहब आप इसको अंदर डालो तभी ये सब कुछ बोलेगी। देखिए आपके शक के बिना पर हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। फिलहाल आप लोग घर चले जाइए, हम सूरज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी साहब। सर ऐसा केस मैंने पहली बार देखा है। एक माँ पर ही अपने बच्चे की किडनैपिंग का आरोप लगाया जा रहा है। मोहन, हर जुर्म के पीछे रिश्ता नहीं बल्कि एक विकृत मानसिकता होती है जो जुर्म करने में मजबूर कर देती है। पता करो घर के बाकी के लोग 5 से 8 बजे के बीच कहां थे। सर पार्क में और आसपास कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। पर अंदर आने और जाने के कई रास्ते हैं, कहीं से भी कोई भी आके हाथ साफ कर सकता है। सर पार्क का वॉचमैन साहब, बच्चे को ले जाते हुए तो किसी को नहीं देखा। शाम को 6 बजे जब बच्चा गायब हुआ था, तू कहाँ था? गेट पर। और कहाँ होगा साहब? हाँ याद तो नहीं है, पर हाँ थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया होऊंगा, 1 मिनट के लिए चाय पीने। ठीक है। जी सर। सर यहाँ आने वाले सभी लोगों से पूछा, किसी ने कुछ देखा नहीं सर। सर कहीं ये मानसी हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मोहन, मानसी ऐसा क्यों करेगी? मुझे लगता है इस वक्त कंक्लूजन पर आना जल्दबाजी होगी। एक काम करते हैं, मानसी के पति ओमकार और उसकी वो लड़की चीनू, उन दोनों से बात करते हैं, शायद हमारे हाथ कुछ लग जाए। राइट सर। क्या बताऊं साहिब, वो काकी ना मुझे गांव से लेके आई थी। वो सूरज बाबा है ना उसकी देखभाल के लिए। चीनू बाहर आ जा। बच्चा ले। क्योंकि वो मानसी ताई है ना, उसको बच्चों की देखभाल करना नहीं आता, तो ताई सूरज बाबा को छूने भी नहीं देती। और सर आप ही बताइए, वैसे तो उनका शक सही निकला ना। जब तक मैंने संभाला सूरज बाबा को तब तक कुछ नहीं हुआ, और जैसे ही मैंने मानसी ताई को दिया और तभी सूरज बाबा को गोदी में लगी। वो चाहे मानसी के पति ओमकार का क्या सीन है? इन दोनों की आपस में बनती थी या फिर नहीं? क्या बोलूं साहब,
जिंदगी में कोई भी गलती करता ना तो भी चलता, लेकिन इस मानसी के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आई बोल रही थी मुझे 100 बार इसके साथ शादी मत कर, शादी मत कर। मैं माना नहीं, इसके खूबसूरती में फंस गया साहब। तो तुझे भी यही लगता है कि मानसी ने तेरे बच्चे को कहीं छुपा कर रखा है? अभी क्या कोरे कागज पे लिख के दूं साहब? मानसी के अलावा मेरे मुन्ना के बारे में कौन बुरा सोच सकता है? मोहन साहब, ये किडनैपिंग रैंसम के लिए नहीं की गई होगी, क्योंकि ये लोग तो इतने गरीब है, फिरौती की रकम देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। इस किडनैपिंग के पीछे जरूर कोई पर्सनल मोटिव है। सर वैसे मानसी को हमेशा उसके बच्चे से दूर रखा गया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी ने अपने बच्चे को किडनैप किया हो ताकि उसके साथ और भी वक्त बिता सके, क्योंकि उसका पति और उसकी सास हमेशा काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं और चीनू को आसानी से धोखा देकर वो उसे मिल सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि मानसी के हाथों सूरज के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो होना नहीं चाहिए और उसे छुपाने के लिए उसने किडनैपिंग का नाटक रचा। लेकिन अगर उसने बच्चे को छुपाया भी होगा तो छुपाएगी कहाँ? अपने माँ बाप के घर? पॉसिबल है सर। अरे साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बिटिया बहुत अच्छी है साहब। अब भला उन मुन्ना को काहे गायब कराएंगे? और आपको क्या लगता है कि सब काम में हम लोग बढ़ावा देके अपने हाथों से उसका जिंदगी लड़ेंगे साहब? सर पूरा घर छान मारा लेकिन बच्चा कहीं नहीं है। हुजूर, वो मानसी की सास गलत कह रही है। वो मराठी है और हम बिहारी, इसलिए वो हमारी बिटिया को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार ही नहीं की। बच्चा भी तो ठीक से संभाल नहीं सकती। अरे तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया कि नहीं तुझे? हमारा दामाद ओमकार पहले ठीक था साहब, लेकिन शादी के बाद अपनी माँ की जहर भरी बातों में आ गया साहब। हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया। सर इस केस में तो दोनों फैमिली एक दूसरे के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। सर किसके इल्जाम में कितनी सच्चाई है ये कैसे पता किया जाए? मोहन, मानसी के आस पड़ोस में लोगों से बात करो, पता करो कि मानसी और उसके ससुराल वालों को लेकर उनकी क्या राय है। सर मैडम, इधर हर घर का अपना एक राज है। ये मानसी के घर का क्या राज है? मैडम, उसके घर से बहुत चिल्लम चिल्ली का आवाज आता है। मैडम, यहाँ किसके घर में क्या चलता है किसे पता? देखने में तो सब एक जैसे ही दिखते हैं। क्या कांड किया है सोमकार में? अरे साहब, ये जो बड़ा वार्ड बॉय बना फिरता है ना, घूस खिला के मिली उसको नौकरी, वरना उसको कौन पूछता? इसके पहले कहीं तो काम करता होगा ये। करता था ना साहब, लेकिन ना पता चला उसने वहाँ पे कुछ झोल किया, इसलिए उसको हकाल के दिया वहाँ से। अच्छा तुम्हें पता है कि क्या झोल किया था उसने? आइडिया तो नहीं है साहब, पर हाँ कुछ लंबा हाथ मारा था उसने। ठीक है चलो। ये ले 4000 रुपए पूरे। हाथ फटाफट चला, मावा दे। इतने सारे पैसों में कौन सी सिगरेट आती है? क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं चल रहा है सर यहाँ पे। मेरा तो ये 3 महीने पहले का उधार था, ये ओमकार आज देकर गया है। साले को शौक मावा और सिगरेट का है, लेकिन जेब में चवन्नी नहीं रखता है। मेरे तो सिर्फ 4000 थे साहब, पता नहीं कितना कितना खा के बैठा है। और पिछले हफ्ते तो कुछ लेनदार लोगों ने उसको पकड़कर लपड़िया भी किया है, बहुत मारा है। ये तेरा बच्चा के सर में क्या हो गया? अरे वो स्कूल में दोस्तों के साथ खेल रहा था ना, तो वो गिर गया तो चोट लगी। सांगितलं तुला कशाला असं करतोस रे तू? हाँ किती पिडतोस रे मला तू? अच्छा वो सब छोड़, वो मानसी के बच्चे के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। दूध पीता बच्चा था रे, बहुत बुरा लगता है। कहाँ ढूंढेगी पता नहीं। अच्छा चल मैं जाती हूँ, मेरे को काम है। हाँ तुम मुझे भरोसा करो, मुझे नहीं पता कहाँ है। अरे बता ना कहाँ है मेरा नातू? अरे बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों है? क्यों उसकी जान पे खेल रही है? देख तू जो भी कुछ कर रही है ना, उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सर ये ओमकार तो सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबा हुआ है। पान वाले से लेके किराने वाले तक सबसे पैसा उधार लेकर बैठा है। सर इससे पहले नौपाड़ा के किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम करता था। क्लिनिक के बाहर बच्चा सप्लाई करते हुए पकड़ा गया और नौकरी से हाथ धो बैठा। लेकिन सर इतनी तंगी की हालत में भी कल इसने 4000 रुपए दिए पान वाले को। 4000 रुपए? इतना सारा पैसा इसके पास अचानक कहां से है? ये ऐसा तो नहीं कि इस बार इसने खुद का बच्चा बेचा है और बिल मानसी के नाम पे फाड़ रहा है? सर अब तक की तहकीकात में तो शारदा मानसी पर इल्जाम लगा रही है। 100% बोलती है साहब, इसीलिए मेरे सूरज को गायब किया है। और मानसी की मां ने भी शारदा की काफी बुराई की थी।
सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा काम शारदा ने किया हो, ताकि मानसी पे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकाल सके? मोहन, इन माँ बेटा को उठाकर लेकर आ। साहब कर सकते हो साहब, मैं कर सकते अपनी कोटा नहीं बोला था, मैं अपने बच्चे को क्यों बेचेगा साहब? पैसों के लिए बेचा होगा तूने? देख उनका अभी जो तूने खाया ना वो हमारे पुलिस स्टेशन का स्टार्टर है, अगर मेन कोर्स खिलाया ना तो 6-7 दिन उठने पाएगा। चल बोल फटाफट। साहब अगर लगता है आपको मुझे मारने से मेरा बच्चा मिल जाएगा ना, मारो मुझे, बहुत मारो साहब। मैं सच बोल रहा हूं, मैंने बच्चा नहीं बेचा है, मैं इतना कमीना नहीं हूं साहब। तुम्ही काही पण सांगाल आणि आम्ही ऐकून घ्यायचं काय? मी पहिलेच सांगितलं होतं तुम्हाला, इस सब के पीछे उस मानसी का हाथ है। आप मुझे और मेरे बेटे को फंसाने में लगे हुए हैं। बहू अपनी पसंद की तो ला नहीं पाई आप, कहीं इस बात का मलाल कुछ ज्यादा तो नहीं है आपके दिल में? आप क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि मानसी को घर से निकालने के लिए कहीं आपने सूरज को तो नहीं गायब किया, ताकि इसका इल्जाम मानसी पर लगाकर आप उसे छुटकारा पा सके? साहब मैं मानसी से छुटकारा पाना चाहती थी, पर मेरे नातू से नहीं, मेरे सूरज से नहीं। वो तो मेरा अपना खून है ना, भला उससे मेरी कैसे दुश्मनी? 20 साल की पुलिस की नौकरी में मैंने अंगूर नहीं छीले, 5,000 की सैलरी है तेरी, 4,000 का कर्जा कैसे चुका तूने? कौन सा खजाना तेरे हाथ लग गया? कोई खजाना नहीं लगा सर। हमारी शादी में मानसी के घर वालों ने सोने की बाली दी थी, उस दिन मैंने देखी और वो बेच दी। हेलो क्या? सर ये तो मानसी के बच्चे सूरज की लाश लगती है। बॉडी देखने के बाद सबसे पहले फोन किसने किया था? मैंने किया था, मैं यहाँ कचरा उठाता हूँ। मानसी और परिवार से बॉडी की शिनाख्त कर लो और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज देना। सर पुलिस की अब तक की इन्वेस्टिगेशन ने सूरज के लापता होने के पीछे उसके पिता ओमकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। इन सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी ही थे कि सूरज की मिली लाश ने इस केस की दिशा और दशा दोनों ही बदल कर रख दी। आखिर क्यों किसी ने एक मासूम बच्चे को अगवा करके उसकी निर्ममता से हत्या कर दी? नरक में जाएगी तू। सर ये रही सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बच्चे की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। हत्या का समय 12 अगस्त की शाम का है, ठीक उसी शाम जब उसे किडनैप किया गया। मुझे लगा उसे प्यास लगी है तो बस मैं दुकान तक ही गई थी, और फिर जब वापस आई तो सर हो सकता है कि बच्चे को किडनैप करके आधे घंटे के दौरान ही मार दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे की बॉडी पे कोई भी मार्क्स नहीं है। इसका मतलब यह है कि बच्चे को किसी चीज में रैप करके मारा गया है। सूरज आखिरी बार मानसी के साथ था और मानसी के हिसाब से आधा पौना घंटा उसने सूरज को हर जगह ढूंढा। जिस वक्त सूरज गायब हुआ था उस वक्त शारदा सब्जी मंडी में थी और हॉस्पिटल रिकॉर्ड के हिसाब से ओमकार उस वक्त हॉस्पिटल में था। तो थियरी तो यही कहती है कि यह मर्डर मानसी ने ही किया होगा। हो सकता है कि मानसी के हाथों गलती से सूरज का मर्डर हुआ है और उसके बाद उसने बॉडी कूड़े में फेंक दी हो। पॉसिबल है सर, क्योंकि जब हमने पार्क में लोगों से पूछताछ की तो वहां मानसी को किसी ने नहीं देखा। सर हो सकता है कि मानसी पार्क में गई ही ना हो। इस वक्त तो सारे सबूत मानसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। पर सर एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है? यकीन नहीं होता सर। सब मैंने आपको जो बताया वही सच है, मैं उस दिन पार्क में ही थी। मानसी तुम्हें पार्क में आते जाते किसी ने नहीं देखा, ना ही वॉचमैन ने ना ही बच्चों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पार्क में गई नहीं और हमें एक कहानी सुना रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सूरज बच्चा था मेरा, पाला है उसे मैंने 9 महीने अपनी कोख में। अपने बच्चे को खून कैसे कर सकती हूँ साहब? अगर अभी आपको लगता है कि मैं ही आरोपी हूँ तो आप डाल दीजिए, मुझे जेल में दे दीजिए सजा। कैसे बताऊँ आपको, मैंने नहीं किया कुछ। वैसे भी सूरज के बिना मेरी जिंदगी सिर पर नहीं रहा है। मोहन, ऐसा तो नहीं कि खूनी हम लोग घर के अंदर ढूंढ रहे हैं और खूनी घर के बाहर का हो। शायद इस फैमिली की किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी हो और सूरज को मारकर उन्होंने बदला ले लिया हो। सर अगर ऐसा है तो किडनैपर चौल या उसके आसपास के एरिया का हो सकता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि बच्चे को उठाने का सही टाइम क्या है। चार और आसपास के एरिया में दोबारा इंक्वायरी करो, हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। साहब पुलिस की लाख कोशिशें भी इस केस को सुलझाने में काम नहीं आ पा रही थी। मानसी और ओमकार दोनों शक के घेरे में थे। सूरज की मौत अपने पीछे कई ऐसे सवाल छोड़ गई थी जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिनसे इस केस को कुछ नए सुराग मिले। अरे साहब, वो जो सरला है ना, उसके साथ उनका राड़ा था।
एग्जैक्टली क्या हुआ था? वो जो सूरज है ना, वो पूरे दिन रोता रहता था और उसकी रोने की आवाज ना सरला के कानों में चुभती थी। अबे भैरे, कान फट जाएंगे मेरे। कितना रोता रहता है दिन भर। संभलना नहीं आता है तो पैदा क्यों करती है? मुंह पे टेप लगा ना उसके, नहीं तो पट्टी बांध दो उसके मुंह पे। अपने कान में जाके तेल डाल, समझी ना, और चुपचाप बहरी बन जा। अगर मेरे नातू को कुछ बोले तो ऐसे कनपट्टी के नीचे दूंगी ना। जा। सर ये सरला करीबन 45 साल की है। कढ़ाई बुनाई का काम करके कपड़े बनाती है और जो कपड़े बनाती है वो इसका पति मलार मार्केट के आसपास की एरिया में बेचता है। सर मानसी के परिवार के साथ इसकी बिल्कुल नहीं बनती है और हफ्ते 10 दिन बाद इसे बच्चा भी होने वाला है। पर इससे ये तो साबित नहीं होता कि सरला ने ही सूरज को मारा होगा। राइट सर, और इसीलिए मैंने सरला की हिस्ट्री खोद के निकाली है। सर पता चला है कि इस बच्चे से पहले सरला के 2 मिसकैरेज हो चुके हैं और उस दौरान ये बाबा के कांटेक्ट में आई है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा के कहने पर सरला ने सब किया? ये पॉसिबल है। बाबा, उनका इन सब से क्या लेना देना? देखो जो कुछ भी है सच सच बता दो। क्या ऐसा तो नहीं कि इस बाबा के चक्कर में खुद के बच्चे की जान बचाने के लिए तुमने मानसी के बच्चे की बलि चढ़ा दी? क्या बात कर रहे हो साहब आप? वो जादू टोना करने वाला बाबा नहीं है, एकदम सीधा और ज्ञानी है। और मैं किसी और के बच्चे के साथ कुछ होने भी नहीं दूंगी साहब। अच्छा, तुमने कहा और हमने मान लिया। तुम मानसी के घर पर अक्सर इसलिए झगड़ा करने जाती थी क्योंकि सूरज का रोना तुम्हें पसंद नहीं था। रुकमा ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मेरी हालत देखो, मेरी तरफ तो देखो। 2 बच्चे खोने के बाद अब ये उम्मीद मेरी जिंदगी में आई है। मैं किसी और के बच्चे को क्यों मारूंगी? साहब आपको अगर कुछ पूछना है ना तो वो उस चीनू को जाके पूछो ना, वो बताएगी आपको। क्यों? चीनू से क्यों पूछे? साहब उस चीनू को ना वो शारदा कुत्ते के माफिक मारती थी और वो ओमकार दिन रात हाथ साफ करता था चीनू के ऊपर। ये ले चावल अंदर रख दे। अरे कितनी बार कहा है तुझे जरा काम संभाल के किया कर, अब देखती क्या है भर सब। तो क्या त्रास है पुरगी। उठो उठो आराम से उठो। आई का बात का बुरा मत मानना। मानती हूँ तुम्हें, प्यार करती है तुमसे। समझे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? रोना नहीं है, टेंशन मत लो, हम साफ करेंगे। हाँ चलो। सर इस चीनू से जब हमने पहले दिन पूछताछ की कि सूरज के लापता होने के वक्त वो कहाँ थी, तब उसने बताया था कि वो 5 बजे से 7 बजे के बीच अपनी हॉल टिकट के लिए फोटो खिंचवाने गई थी। लेकिन सर जब मैंने मामला क्रॉस वेरीफाई किया तो चीनू का झूठ पकड़ा गया। वो वहां केवल 5:45 तक ही थी। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं कि इस बच्चे संभालने की जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए या फिर उस घर में अपना घर बसाने के चक्कर में ये चीनू कोई गेम खेल रही है? चीनू उस दिन 5:45 बजे तुम स्टूडियो से निकल गई थी। अब सीधे सीधे बताओ कि क्यों मारा तुमने सूरज को? देखो अगर अब तुम नहीं बोलोगी ना तो हमें अपने तरीके से पूछना पड़ेगा। साहब मैं उस दिन पार्क में ही थी। क्या? तो तुमने ही सूरज को किडनैप किया? हमसे झूठ क्यों बोला तुमने? मुझे पता था कि आप लोग मुझ पे शक करोगे, इसीलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला था। फिर उस दिन पार्क में क्या कर रही थी तुम? साहब वो मैं उस दिन पार्क में अखिल से मिलने गई थी। अखिल उसी पार्क में वॉचमैन है। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साहब उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा था। शाम को 6 बजे जब बच्चा गायब हुआ था तू कहा था? थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर गया होऊंगा, 1 मिनट के लिए चाय पीने। मैं कोई चाय पीने नहीं गया था। उस दिन मैं चीनू के साथ था। साहब उस दिन ना मुझे पहली पगार मिली थी तो मैं चीनू को बाहर घुमाने लेके गया था। उस दिन चीनू मेरे साथ ही थी। हम लोग बाहर गए, कुछ खाया और बातें की, फिर वो अपने घर चली गई और मैं पार्क में ड्यूटी पे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे जितना पता था मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिल के साथ मिलकर तुमने सारा प्लान किया हो? नहीं साहब मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे पास कोई एक वजह तो होनी चाहिए। वजह एक नहीं, वजह 2 है तुम्हारे पास। पहली तो ये कि तुम्हें वो घर बिल्कुल पसंद नहीं था, तुम्हें हर छोटी छोटी बातों पर वहां मार खानी पड़ती थी। और दूसरी ओमकार, वो भी तुम्हारा गलत फायदा उठाना चाहता था। सर आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा? सर मुझे लगता है ये सब रुकमा ने किया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखा था सर मैंने उसको घर के बाहर ही मंडरा रही थी। सूरज बाबा की मालिश के लिए मैं अंदर तेल लेने गई थी और जैसे ही बाहर आके देखा, क्या कर रही है? रघु से क्या साहब, अब कोई नहीं मिला तो ये सब ठिकरा मेरे सर पे फोड़ा जाएगा। एक तो वो मानसी और चिन्नू को बच्चा संभालना तो आता नहीं था। उस दिन तो अच्छा मैं थी, उस बच्चे को बचा लिया। अरे अरे अरे, अरे। क्या कर रही है? रघु से क्या कर रही है? नीचे रखा।
समझ अपने का मुलाला गंदे हाथ लगा दिए। अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा, पता नहीं कौन किस चीज में फंसा दे। शायद तो अच्छा हुआ मैं थी वहां पे, नहीं तो वो बच्चा गिर के मर जाता। सर ये केस तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कोई सही दिशा नजर ही नहीं आ रही है सर। बहुत कुछ तो है जो हम लोग मिस कर रहे हैं। जिस शाम को सूरज गायब हुआ था उस वक्त ये सब लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे और किसके साथ थे? उस शाम की उन सब लोगों की मुझे हर मिनट की डिटेल चाहिए, सब। भिखारणे, बाहर साली कमीनी, मेरा नाम बोल दी क्या पुलिस में? बाहर निकल, अशी मारते ना तुला। कोणाला मारते ग? तुला कोणाला मारते? तुला। क्या झूठ बोला मैंने? क्या झूठ बोला? मुझे मत सिखा, ऐसी चप्पल निकाल के मारूंगी ना। चप्पल ए चिन्नू चिन्नू इधर आ, इधर आ। क्या रे पुलिस में मेरा नाम बताती है तू? हाँ औकात भूल गई तेरी? हाँ इन लोगों के साथ रह रहे के ना तू भी झूठ बोलना सीख गई है। अरे क्या बोल रही है तू? हाँ मेरे घर में कौन झूठ बोलता है? अरे आम्ही तुझ्यासारखे लोक नाही, समझ ला ना? अरे आप लोग चुप हो जाइए, झगड़ा मत करिए। ए मजनू की औलाद, थोबड़ गप कर, काना खाली ओढ़ने। ए काकी क्या बोल रही है तू? वकील को ऐसे कैसे बोल रही है? ओहो चिड़िया के भी पर निकल आए अभी। घर चल बकते तुला। उसी क्या बात करी है? मेरे से बात कर। तुझे क्या लगता है मैं बच्चा चोरूं? सूरज की मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय एक ऐसे आरोप प्रत्यारोप के घिनौने जाल में उलझती जा रही थी जहां यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर सूरज की हत्या किसने की थी। मानसी, ओमकार, शारदा, चीनू, रुकमा या सरला। पुलिस के लिए केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। पुलिस का यह मानना था कि सूरज को अगवा करके मारने वाला कोई आसपास का ही था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अब तक साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और इससे पहले कि यह केस आगे बढ़ता, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। मेरी बच्ची नहीं मिल रही है साहब। आप लोग मेरे साथ चलिए ना साहब, उसे ढूंढ दीजिए साहब। आप पहले शांत होइए, बैठिए आप आराम से बताइए हुआ क्या है? मैं आंगन में कपड़े धो रही थी साहब, बस अंदर गई साबुन लेने, बाहर आने तक बच्ची गायब। मैंने सब जगह ढूंढा साहब, साहब उसे ढूंढ दीजिए। ये सब कितने बजे हुआ? अभी 2 बजे। आपको किसी पर शक है? मानसी है ना साहब, उसकी आजकल बड़ी नजर थी मेरी बच्ची पर। जब आती थी गोद में उठा लेती थी। रुको मम्मा दूध लेकर आएंगी, मम्मा दूध लेकर आएंगी। मानसी पक्का उसी ने गायब किया होगा मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची ढूंढ दीजिए। ठीक है, हम लोग आपकी बच्ची को ढूंढते हैं। आप इस वक्त आप घर चले जाइए। मैं हाँ ढूंढ। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मानसी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो? क्योंकि जब भी कोई वारदात होती है ये मानसी को हमेशा उस जगह से जोड़ा जाता है। 100% बोलते हैं साहब, इसलिए मैंने सूरज को गायब किया है। सूरज खो गया। मानसी है ना साहब, उसकी आजकल बड़ी नजर थी मेरी बच्ची पर। मोहन, पिछले 1.5 हफ्ते में मानसी का बेटा सूरज पार्क से कुछ सेकंड में गायब हो गया। अभी आशा की बेटी आंगन में से कुछ सेकंड में गायब हो गई। ये किसी बाहर वाले का काम नहीं हो सकता।
से कुछ मिला? नहीं सर, ऐसा लग रहा है बच्चा हवा में गायब हो गया, किसी ने कुछ देखा ही नहीं। आमच्या बरोबर चला ना तुम्ही, उसको देखो ना। क्या आपका भी बच्चा गायब हुआ है? हाँ साहब, मैं उसको सुला के ना अंदर स्वेटर घर में काम करने चली गई साहब। जब बाहर ही देखा तो वहाँ पे नहीं था मेरा बच्चा। नरेश, उस वक्त तुम कहाँ थे? साहब मैं मलाड मार्केट में काम करता हूँ, जैसे इसका फोन आया मैं वैसे भाग के आया साहब। आसपास हमने सब जगह देखा पर बच्चा कहीं भी नहीं है साहब। साहब काहीतरी करा, जो कुछ करना है वो जल्दी करो, नहीं तो वो सूरज के साथ जैसा हुआ वैसा मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं साहब, देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपके बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और आप भी आसपास देखने की कोशिश कीजिए। तुम्हें शोधना मोहन, ये किडनैपर जो भी है उसे इन फैमिलीज के बारे में, उनके रूटीन के बारे में सब कुछ पता है। इस बार इस किडनैपर को नहीं छोड़ेंगे, उसी के दाव पर हम लोग बाजी जीतेंगे। राइट सर। कांस्टेबल पाटिल 24 घंटे मानसी पर नजर बनाए हुए हैं। पाटिल ने फोन करके बताया कि वो 2 से 3 बजे के बीच सरला के घर के आसपास मंडरा रही थी। मोहन, मानसी का किडनैपिंग स्पॉट पर होना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। पर सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ मानसी कर रही है तो क्यों कर रही है? हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग आ रहे हैं सर। चीकूवाड़ी के कचरे के ढेर में एक बच्चे की लाश मिली है। ये मेरा अर्जुन नहीं है, मेरा बच्चा मार नहीं सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये मेरे बच्चे नहीं है, ले जाओ उसे। इसके जो माँ बाप है ना उन्हें जाकर दे देना। मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है। आप जी कहते हो सकती, मेरे बच्चे नहीं है, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जिस केस की शुरुआत सूरज के लापता होने से हुई थी, वो केस अब 3 बच्चों की किडनैपिंग और 2 बच्चों की हत्या का कारण बन चुका था। और ये सारे बच्चे एक ही इलाके में रहने वाले नवजात बच्चे थे। जिस किसी ने भी इन बच्चों को अगवा करके उनकी हत्या की थी, वो निश्चित रूप से कोई ऐसा था जिसे इन बच्चों के परिवारों की दिनचर्या बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। इस केस में ये सवाल अब भी अपने जवाब की तलाश में था कि ये सब किसका किया कराया था और ऐसा करने के पीछे उसका मकसद क्या था। पहले मेरे नातू को मारा, मेरे सूरज की जान ली, अब बाकी बच्चों की जान लेना चाहती है। डर कहेगी। इससे पहले ये किसी और के बच्चे को मारे, इसको जला देते हैं। जाने मत देना इसको, इसका खेल खत्म ही कर देता है। मारो इसको। अरे मैं क्यों मारूंगी आप लोग के बच्चे को? मेरा बच्चा भी तो मरा है ना। इधर से चला चलो घर जाओ अपने। गाड़ी से गिला। आज दोपहर को तुम सरला के घर के बाहर क्या कर रही थी? अब भी आपको यही लगता है कि ये सब मैंने किया है? मैंने अपना बच्चा खोया है। वो दर्द क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। बस अब वो दर्द किसी और को ना हो, इसीलिए मैं चौकन्ना रहती हूँ और इसीलिए सरला के घर के बाहर चक्कर काटने गई थी। तो तुमने वहां किसी को देखा था, किसी आदमी को या औरत को सरला का बच्चा उठाते हो? नहीं साहब, किसी को बच्चा उठाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन सरला का पति नरेश मुझसे हड़बड़ाहट में टकराया था। कुछ तो झोल है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि मानसी की बनाई हुई एक और नई कहानी है? इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, यही पता करना है। मैं मलाड मार्केट में काम करता हूँ। नरेश जहाँ ठेला लगाता है वहां जाके पता करो उस दिन दोपहर को उसने दुकान लगाया था या नहीं। सब सर, इस नरेश की कहानी तो झूठी निकली। इसने कोई भी दुकान नहीं लगाई थी। मैंने इसके रिश्तेदारों से बात की तो पता चला है कि इसे बच्चा पसंद नहीं था। ये चाहता था कि सरला अबॉर्शन करा ले। सर ये आशा की बेटी अर्चना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मोहन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अर्चना की मौत भी दम घुटने से हुई है, ठीक उसी तरह जैसे सूरज की हुई थी। और सूरज के केस की तरह ही इसे पहले किडनैप किया और मार डाला।
अब सवाल ये है कि नरेश जो खुद का बच्चा नहीं चाहता वो दूसरों के बच्चों को टारगेट क्यों करेगा? सर हो सकता है कि नरेश ये सब अपना क्राइम कवर अप करने के लिए कर रहा हो, ताकि खून का इल्जाम आसानी से किसी और पे जा सके। साहब ये सच है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। अब इस उम्र में मेरे खर्चे ढंग से पूरे नहीं होते तो बच्चे के खर्चा। तूने मुझे झूठ क्यों कहा? 17 तारीख को तूने स्टॉल नहीं लगाया था और तू चाल में भी नहीं था। कहां गायब हो गया? अब मुंह खोलेगा या हालत में उंगली डाल के सच निकालू? नहीं बोलेगा ना तो तेरी चीखें जेल के बाहर भी सुनाई देगी। चल बोल। रुकमा के साथ मेरा चक्कर था और उस दिन मैं उसके साथ ही था वहां। जब उसके बेटे ने हम दोनों को साथ में देख लिया था, रुकमा ने उसे बहुत मारा, उसे धक्का भी दिया जिसकी वजह से उसे चोट लग गई थी। आपको झूठ लगे तो आप मुझसे पूछ सकते साहब। हेलो, क्या? ठीक है सर, पेट्रोलिंग टीम का फोन था। उन्हें जंगल में सरला के बेटे सुजीत की लाश मिली है। क्या? हाँ सर, लेकिन इस बार खून करने का तरीका थोड़ा अलग है। बच्चे के सर पे काफी गहरी चोट है। जो कुछ भी इसने कहा है रुकमा से क्रॉस वेरीफाई करो। इस नरेश के पास मर्डर करने का मोटिव है, तेरे आसानी से नहीं छोड़ेगी इसे। रुक्मा कुठे गेली? रुक्मा त्याच्या मुलाला घेऊन आताच गेली. पूरा घर छान मारो सब. सर यहां देख के तो ऐसा लग रहा है कि यहां किसी को बांध के रखा था. सर ये पुराने कागजों में मिला है. तो डेथ सर्टिफिकेट है किसी रीतू का. ये रीतू तो रुक्मा की बेटी थी. ये देखो माँ का नाम रुक्मा गायकवाड़. मोहन सर पता करो ये रुक्मा और रीतू की कहानी क्या है. शहर से बाहर जाने हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दो. अपनी पूरी टीम लगा देना. ये रुक्मा बच के निकलनी नहीं चाहिए. ये रुक्मा मुझे किसी भी हालत में मेरी कस्टडी में चाहिए. सर ओके ठीक है सर. रुक्मा से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है. वो सर यहाँ 2 साल पहले शिफ्ट हुई है. इससे पहले वो नेवली गांव में रहती थी जो एड्रेस हमें डेथ सर्टिफिकेट से मिला था. ऐसे भी तो हो सकता है कि बेटी के मौत की वजह से रुक्मा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो और उस हालात में उसने मर्डर को अंजाम दिया हो. और चीनू ने हमसे एक बार कहा भी था. सूरज बाबा की मालिश के लिए मैं अंदर तेल लेने गई थी और जैसे ही बाहर आके देखा अब तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा. पता नहीं कौन किस चीज में फंसा दे. सर रुक्मा को चारकोट में जो हिंदुस्तान नाका है वहां देखा गया. भैया ये ना सामने वाला ही गांव है, वहां पे जाना. आप जाओगे? ठीक है. रुक्मा मैंने मारा है सारे बच्चों को. क्यों मारा बच्चों को? वो मैंने उनको गला दबा के मार दिया. सर झूठ बोल रही है. किसी को बचाने के चक्कर में सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रही है. मैंने इसकी सारी एक्टिविटीज क्रॉस वेरीफाई की है और सर पता चला है कि जिस दिन मानसी का बच्चा गायब हुआ उस दिन 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ये चौल में ही थी. जिस दिन आशा का बच्चा गायब हुआ उस दिन ये अपना भंगार बेचने रिसाइकल कंपनी में गई थी और जिस दिन सरला का बच्चा गायब हुआ उस दिन भी ये चौल में ही थी. और तीनों ही वक्त रुक्मा क्राइम सीन या किडनैप सीन के आसपास भी नहीं थी. किसको बचाने की कोशिश कर रही है? नरेश को. और जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो तेरा क्या होगा? सर इसकी लाइफ में रघु से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई भी नहीं है. लेकर और रघु को ये बोले ना बोले वो जरूर बोलेगा. नहीं सब मैं बताती हूँ आपको. वो सब मेरी वजह से मारे थे. क्या? कैसे? बस वो 2 साल पहले मेरे बेटे रघु के हाथों खेल खेल में मेरी बेटी रीतू का खून हो गया था. वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, पर आई मुझसे नफरत करने लगी. रीतू के मौत के बाद मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी. मैं जब भी रघु को सामने देखती थी मुझे रीतू की याद आती थी. फिर एक दिन
रघु एक बच्चा घर पे लेके आया। बच्चा क्यों? मुझे ऐसा लगा मैं आई को दूसरा बच्चा लाकर दे दूं तो शायद आई मुझे माफ कर देगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा था बेटा? क्योंकि मैंने एक बार नरेश अंकल को बोलते हुए सुना था। यार एक बार गोद में बच्चा आ जाए ना तो सरला का चिड़चिड़ापन कम हो जाए। मुझे भी लगा आई का चिड़चिड़ापन भी इस तरह तो होगा, इसलिए मैं चुरा चुरा के आई के लिए बच्चे लाने लगा। रघु अपने स्कूल बैग में बच्चों को लेके आता था। जब तक वो घर पे आता बच्चे दम घुट के मर जाते थे। मैं क्या करती साहब, मैं पहले ही अपनी बेटी को खो चुकी थी। मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती थी, इसलिए मैंने उसको बचाने के चक्कर में सब बच्चों को ठिकाने लगाने लगी। सरला के बेटे सुजीत की मौत दम घुटने से नहीं हुई, उसके सर पर चोट आई थी। उसे कैसे मारा था? रघु कितनी बार बोला रे तेरे को दरवाजा खटखटा के आया कर, एक बात समझ में नहीं आती तेरे? रघु के बैग में सरला का बच्चा दीवार से टकरा गया और रघु तो छोटा बच्चा है, ना समझ है। तुम तो बड़ी हो, अकल नहीं है तुम्हें? रघु के हाथों जब पहली बार खून हुआ था तब पुलिस को इन्फॉर्म किया हो तो वो आगे का ये सब नहीं होता। तुमने अपने बच्चे को बचाने के लिए 3 मासूम माओं से उनके बच्चे छीने। अब तुम्हारा बेटा रघु भी बिन मां के ही बड़ा होगा। रघु के हाथों हुई ये गलती ने उसकी बहन रितु की जान ले ली। रघु की उम्र काफी कम थी, उसमें समझ की कमी थी, लेकिन रुकमा ने उसके जुर्म में हर बार उसका साथ देकर उसे और बढ़ावा दिया। रुकमा का एक सही कदम 3 बच्चों की जान बचा सकता था। रघु को सही और नैतिक मार्गदर्शन देकर अच्छे और बुरे से रूबरू करवाया जा सकता था, लेकिन रुकमा की एक गलती ने आज कई परिवारों की जिंदगियों को तबाह कर दिया। बच्चों को सही और गलत की पहचान करवाना हमारी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को ठीक से ना निभाना हमारे और समाज के लिए घातक हो सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।